बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वाक़या है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे और याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। इस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सबसे छोटे थे। बहुत खूबसूरत थे, बाप उनको बहुत चाहते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और चाँद सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाब अपने बाप को बताया। बाप ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि ये ख्वाब अपने सौतेले भाइयों को ना बताएं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने मिलकर मशवरा किया कि हमारे अब्बा जान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत चाहते हैं और हमको इतना नहीं चाहते, इसीलिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जान से मार दिया जाए। लेकिन इनमें से एक ने कहा, जान से मत मारो बल्कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ऐसे कुएं में फेंक दो जिसमें पानी ना हो। सब ने मिलकर ये बात तय कर ली। ये सब भाई अपने बाप के पास आए और कहा, आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ खेलने के लिए भेज दें। उनके बाप ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं तुम खेल में लग जाओ और कोई भेड़िया जंगल में इसको खा जाए। भाइयों ने कहा, हम एक ताकतवर जमात हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। आखिरकार बाप ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों के साथ भेज दिया। भाइयों ने उनको साथ लेकर एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया और रात को रोते रोते घर वापस आए और कहा, अब्बा जान, हम आपस में दौड़ लगा रहे थे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हमारे सामान के पास बैठा था कि एक भेड़िया आया और उसको खा गया। सबूत के लिए एक कुर्ता खून लगाकर बाप को दिखाया। बूढ़े बाप क्या करते, सब्र किया, खामोश हो गए, लेकिन बेटे की जुदाई में रोते रहे। जिस कुएं में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फेंका था उसके करीब ही एक काफ़िला आया। उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल कुएं में डाला। देखा कि एक खूबसूरत लड़का कुएं में है। इनको बाहर निकाल लिया और जब काफ़िला मिस्र पहुंचा तो वहां पर मिस्र के बादशाह ने इन काफ़िले वालों को थोड़ी कीमत देकर ख़रीद लिया और अपनी बीवी ज़ुलेखा से कहा कि इसको पालो, हो सकता है हम इसको अपना बेटा बना लें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवान हो गए, उनकी खूबसूरती, वजाहत व अक्लमंदी और बढ़ गई। ज़ुलेखा अज़ीज़ मिस्र की बीवी इन पर फरिफ्ता हो गई और उनको इनके नफ्स की जानिब फिसलाने लगी। एक रोज़ उसने कमरे के सारे दरवाज़े बंद कर दिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये हालत देखी तो खुदा से पनाह मांगी और दरवाज़े की तरफ भागे। ज़ुलेखा ने पीछे से आपकी कमीज़ पकड़ ली, जैसे कमीज़ फट गई। इस वक्त अज़ीज़ मिस्र यानी ज़ुलेखा का शोहर भी दरवाज़े पर आ गया। ज़ुलेखा ने उल्टा इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर लगाया और अपने ख़ावंद से कहा कि ये शख्स तेरी बीवी की बेआबरू करना चाहता था, जिसकी सज़ा इसको मिलनी चाहिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं बेगुनाह हूँ, बल्कि ये औरत मुझको फिसलाने की कोशिश कर रही थी, मगर खुदा ने मुझको इससे बचा लिया। आखिरकार ये मामला काजी के पास पेश हुआ। काजी ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से सिफाई के लिए गवाह तलब किए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अज़ीज़ मिस्र के ख़ानदान के एक मासूम और नन्हे बच्चे की तरफ इशारा किया। ये उस वक्त मौजूद था, सच्ची गवाही देगा। नन्हे बच्चे ने कहा, अगर कमीज़ आगे से फटी हो तो यूसुफ़ मुजरिम है और अगर कमीज़ पीछे से फटी हुई हो तो यूसुफ़ सच्चे हैं और ज़ुलेखा झूठी है। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा हुआ था। अज़ीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा, इस बात को जाने दो। ज़ुलेखा से कहा, तू माफ़ी मांग, हकीकत में तू ही कसूरवार है।